तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स होता क्या है, क्या चीज है भाई ये, और कैसे हम इसमें पढ़ाई करेंगे। चलिए, तो रिसर्च एथिक्स जो है वो होती है मॉरल प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस। कौन से मॉरल प्रिंसिपल और गाइडलाइन जो एक रिसर्चर को फॉलो करने चाहिए, मस्ट फॉलो, बिल्कुल फॉलो करने चाहिए रिसर्च करने के दौरान। भाई हम जिंदगी में कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर नैतिक मूल्य होते हैं कि नहीं। किसी काम को करने के लिए हमारी ईमानदारी, हमारी सच्चाई, ये सब चीजें होती हैं कि नहीं। तो वही सारी चीजों को क्या कहा जाता है, रिसर्च एथिक्स। मोरल प्रिंसिपल्स यानी कि जो नैतिक मूल्य हैं वो, और गाइडलाइंस, गाइडलाइंस मतलब कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, रूल्स समझ लीजिए। तो जो जो रूल एक रिसर्चर को अपनी रिसर्च करते वक्त, शोध कार्य करते वक्त फॉलो करने चाहिए, शोध के दौरान जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन सब बातों को क्या कहा जाता है, रिसर्च एथिक्स। तो रिसर्च एथिक्स का मतलब हुआ वे सभी मूल्य जो एक शोधकर्ता को ध्यान रखने चाहिए अपनी रिसर्च करते वक्त। ठीक है, तो वो मूल्य क्या क्या हो सकते हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे। इनके होने से क्या होगा भाई, मान लो हमारे जिंदगी में मूल्य होते हैं तो मूल्यों से क्या होता है। तो ऐसे ही एक रिसर्चर के जिंदगी में यदि रिसर्च के गाइडिंग प्रिंसिपल्स और गाइडलाइन आ जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। इससे भाई एक तो उसकी रिसर्च क्या बनेगी, रिस्पॉन्सिबल बनेगी, यानी कि जिम्मेदार रिसर्च रहेगी। कि हाँ भाई इस रिसर्च में जो जो चीजें अच्छी और बुरी हो रही हैं उनका जिम्मेदार ये व्यक्ति है, जो रिसर्च कर रहा है वो जिम्मेदार है। ठीक है, मान लो आप किसी पेशेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, किसी दवाई को खोजने के लिए शोध कर रहे हो कि भाई जैसे किसी को ना कैंसर है, ठीक है, तो कैंसर की दवाई खोजने के लिए हम किसी पेशेंट पे रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, और रिसर्च करते वक्त मान लो आपको योग में ही रिसर्च कर रहे हो, कैंसर के लिए योग करा रहे हो, और आपने उसको गलत प्राणायाम करा दिया, गलत आसन करा दिए, तो उनका जिम्मेदार कौन होगा, तो जिम्मेदार आप बनोगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मूल्यों से क्या होती है, हमारी जिम्मेदारी तय हो जाती है कि सही और गलत का जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। दूसरी बात, फेयर। जब आप सही कार्य करते हो तो आप क्या रहते हो, फेयर रहते हो, यानी कि आप किसी के प्रति झुके हुए नहीं रहते हो। आप ये नहीं देखते कि मेरा कौन है, पराया कौन है। ठीक है, रिसर्च में अपना पराया कौन कोई नहीं होता। सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स, उनको क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट बोला जाता है इंग्लिश में। यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट्स। जिन लोगों पर शोध करते हैं, किया जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट्स। तो आप अपने सब्जेक्ट्स के प्रति फेयर रहते हो। ठीक है, ओके। ओनेस्ट वे, ओनेस्ट का मतलब ईमानदार, तो ईमानदारी को आप फॉलो करते हैं रिसर्च एथिक्स के दौरान, और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। राइट्स का मतलब है उनके अधिकार। भाई किसी पे रिसर्च कर रहे हो तो अब उसके अधिकार भी तो हैं। वो चाहे कि मुझे ये खाना खाना है तो वो खाएगा ना, आप उसके अधिकार नहीं छीन सकते। यानी कि आपको या तो उससे पूछना पड़ेगा कि क्या हम आप पे रिसर्च कर लें, क्या हम आपको ऐसे ऐसे रख लें, क्या हम आपको 10 दिन के लिए अपनी ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। ये सारी बातें आप पूछते हैं सामने वाले से, है ना। उसके अधिकारों का कहीं पर भी हनन नहीं किया जाता है। और वेलबींग ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, भाई जो भी पार्टिसिपेंट हैं, जो भी सब्जेक्ट हमारी रिसर्च में होंगे, हमें उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, उनकी वेलबींग का ख्याल रखना है। अब वेलबींग में फिजिकल वेलबींग भी आता है और मेंटल वेलबींग भी आता है ना। फिजिकल एंड मेंटल दोनों एस्पेक्ट आ जाते हैं किसमें, वेलबींग में। यानी कि आप जो करा रहे हो, जो भी प्राणायाम कराते हो, एक्सरसाइज कराते हो, आसन करा रहे हो, उसका सामने वाले के स्वास्थ्य पर कोई भी गलत या उल्टा असर ना पड़े, इस बात का रखा जाता है ध्यान। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है समाज का, कोई ऐसा कार्य ना हो रिसर्च के दौरान जो समाज को दिक्कत दे। अगला है एकेडमिक कम्युनिटी। एकेडमिक कम्युनिटी कौन होती है, जिसमें प्रोफेशनल्स आते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, स्कूल और कॉलेज, और जो जो भी अनुसंधान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो सब कौन है, एकेडमिक कम्युनिटी है। तो हमें ध्यान रखना है
कि रिसर्च एथिक्स फॉलो करने से इन सब का भला होगा, किसका, लोगों का भी होगा, सोसाइटी का भी होगा और एकेडमिक कम्युनिटी का भी होगा, या होना चाहिए, तभी वो रिसर्च हमारी क्या है, एथिकल है। ठीक है, तो रिसर्च एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में आ गया। ये क्या करता है, मिसकंडक्ट को खत्म करता है। मिसकंडक्ट का मतलब समझते हैं सब लोग, गलत व्यवहार, जैसे कोई चीटिंग करता हो, झूठ बोलता हो, डेटा को मैनिपुलेट करता हो, तो वो सब क्या होगा, रिसर्च एथिक्स के खिलाफ हो जाएगा। तो रिसर्च एथिक्स को फॉलो करने से हम मिसकंडक्ट को खत्म कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पार्टिसिपेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि जब जिम्मेदारी होगी तो नुकसान भी कम होगा, है कि नहीं। जहां कोई जिम्मेदारी नहीं लेता वहीं तो नुकसान होता है लोगों का। तो जिम्मेदार व्यक्ति यदि होगा तो लोगों का नुकसान होगा कम। अगला है एंश्योर ऑनेस्टी, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, ईमानदारी को जो है ये बनाता है। रिसर्च एथिक्स ईमानदारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या करता है, ट्रस्ट बनाता है। जब कोई आदमी एथिकल रिसर्च करता है, अच्छे तरीके से काम करता है, तो उसका क्या होता है, उसके काम को सराहा जाता है पूरे देश में कि हाँ भाई इस आदमी ने बहुत बढ़िया काम करा है ना, नुकसान कम करे हैं, फायदे ज्यादा किए हैं। तो उससे क्या होता है, विश्वास बनता है। अगला है लीगल एंड मॉरल कंप्लायंस। जब आप एथिक्स को फॉलो करोगे तो आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी बनाओगे, उसमें सारी चीजें मेंशन करोगे कि ऐसा होगा तो ये जिम्मेदार है, ऐसा होगा तो ये है, ठीक है, तो ये फलाना ढिमका चीजें हैं, इन सबको ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं।